जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स महिंद्रा मारुति के द्वारा अगले 5 सालों में होने वाले 2.4 लाख के केपेक्स के बारे में, जिससे इन कंपनीज की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज ऐसी है जिनको इतने बड़े केपेक्स से लाभ होगा। तो जैसे आप सबको पता है 22 लाख करोड़ के साथ आज के टाइम पर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है दुनिया की, और इसे लेके सरकार का टारगेट है अगले 5 सालों में इंडिया को दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनाना है। और इसे अचीव करने के लिए हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, जिसके चलते इंडियन ऑटो कंपनीज बड़े बड़े केपेक्स कर रही हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी को 51 लाख यूनिट से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 31 में 88 लाख यूनिट्स तक लेकर जा पाए। अगर आप देखें फिलहाल इंडिया में जितने भी बसेस, ट्रक्स, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रैक्टर्स बेचे जाते हैं उनमें से पैसेंजर व्हीकल का मार्केट मात्र 17% है, जिससे इस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पता चलता है। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर 1000 भारतीयों में से मात्र 30 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कार है, जो कि चाइना, यूएसए एंड ग्लोबल एवरेज नंबर से काफी कम है, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले समय में इंडिया में कार्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी लाभ होगा। क्योंकि इंडिया की मीडियन एज मात्र 29 ईयर्स है, जिसके चलते 2030 तक 7 करोड़ नए वर्क जॉब मार्केट में ऐड होंगे। जैसे जैसे ये लोग अपनी जॉब से पैसा कमाना शुरू करेंगे, जिसके चलते इनमें से बहुत सारे लोग अपनी फर्स्ट टाइम कार खरीदेंगे। फिलहाल ऑटो कंपनीज के लिए पोटेंशियल फर्स्ट टाइम कार बायर्स का मैसिव बेस तैयार हो रहा है। इसके अलावा सैलरी बढ़ने से बहुत सारे लोग एंट्री लेवल कार से एक एसयूवी पर शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रिफॉर्म्स। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जीएसटी कट किया है, जिसके चलते एंट्री लेवल कार्स मिडिल क्लास के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल हो गई हैं, और इसका सीधा लाभ मारुति एंड टाटा जैसी बजट कार बनाने वाली कंपनीज को हो रहा है। इसके अलावा इंडिया में आज के टाइम पर कार लेना काफी इजी हो गया है, क्योंकि लोगों के पास लोन्स के काफी ऑप्शन हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा इंडिया में 75% बिकने वाली कार लोन्स पे बिकती हैं, जिसके चलते बैंक्स एंड एनबीएफसीज का टोटल व्हीकल लोन बुक 11 लाख करोड़ का हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक। आप इन सभी एनबीएफसी कंपनीज को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में कार्स की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ये कंपनीज लोगों को कार लोन्स देकर मोटा मुनाफा कमाएंगी। क्योंकि ऑटो लोन्स को काफी सिक्योर माना जाता है, जिसके चलते आपको श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस एंड सुंदरम फाइनेंस को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज का मेजर बिजनेस ऑटो लोन्स से आता है। अगर आप ऑटो फाइनेंस की दिग्गज कंपनी श्रीराम फाइनेंस के प्राइस चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 52% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि पिछला 1 साल बाजार के लिए काफी बुरा रहा है। नेक्स्ट है ऑटो इंसेलरी कंपनी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी ऑटो इंसेलरी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को मोटा पैसा बनाकर दिया है। अगर इंडिया अगले 5 सालों में दुनिया की नंबर 1 ऑटो मार्केट बनता है तो ऑटो इंसेलरी कंपनीज छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट कमा सकती हैं। बहुत सारी ऑटो कंपनीज सीएनजी एंड ईवी पे मूव हो रही हैं, ताकि दुनिया के कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। इसके साथ कंपनीज बैटरी सेल्स लोकली बनाने के लिए भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी को चाइना से रिड्यूस कर पाएं। अगर आज के टाइम में इंडिया में सबसे आगे कोई कंपनी है बैटरी सेल बनाने में तो वो है ओला, क्योंकि जहां सभी ईवी कंपनी बैटरीज को चाइना एंड साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं, वही ओला ने अपना 46-100 सेल बनाकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, क्योंकि ये सेल सस्ते होने के साथ साथ सेफ एंड ड्यूरेबल भी है। इस सेल के लॉन्च होने के चलते ओला का स्टॉक पिछले 1 महीने में 70% के करीब ऊपर है, और वहीं गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड नेशनल हाईवे का लगातार हो रहा विस्तार भी आगे चलकर ऑटो कंपनीज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब ऑटो सेक्टर के लिए आने वाले रिस्क एंड चैलेंजेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के CAFE 3 के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, ताकि
कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके, जिसके चलते कार के प्राइसेस 10% तक बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट बजट कॉन्शियस फर्स्ट टाइम कार बायर्स पर होगा। इसके अलावा कार सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन है देश की इकोनॉमी से। सो अगर हमारा देश तेजी से ग्रो करेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, तो ये सिचुएशन ऑटो कंपनीज के लिए काफी बढ़िया हो जाती है। और अगर इसका उलट होता है तो वो सिचुएशन ऑटो कंपनीज की पूरी तरह से बैंड बजा सकती है। सो आई होप आपको सारी चीज अच्छी तरह से समझ लगेगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके पास कोई ऑटो रिलेटेड स्टॉक है या नहीं। एंड इसी के साथ आप सभी स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया काफी अग्रेसिव टारगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज के प्रॉफिट पे होगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।